हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभी तक हमारे चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री का, वो हमारा रनिंग में है। तो हमने जो लास्ट लेक्चर जो हमारा गया था उसमें हम आपको जो है मतलब कंसंट्रेशन के द्वारा मतलब कि जो भी हमारा एडजप्शन होता था सोल्यूशन के अंदर से हम एडजप्शन कराते थे ना, तो वो हमने पढ़ा था। तो उसके बारे में हमने बताया था, हमने फ्रेंडली की इक्वेशन के बारे में बताया था। उसकी इक्वेशन किस तरीके से निकली थी हमारी, अगर हम देखते थे तो x/m इज k(c⁴1/n) हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से निकली थी, फ्रेंडली की इक्वेशन। इसमें क्या सी हमारा क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। किसी भी अगर सोल्यूशन में से हम अगर एडजप्शन कराएंगे तो उसके अंदर मेन जो रोल प्ले करेगा वो कंसंट्रेशन जो होगी वो सॉल्यूट की वो लाया करेगी उसके अंदर। तो अगर बात करें इसके अंदर कि हमने ये पूरा बता दिया था, बस इसके अंदर हमने ग्राफ भी बताया था आपको किसकी तरह बनेगा, वो फ्रेंडली की इक्वेशन बनेगा। जो हमने प्रेशर वाला जो फ्रेंडली की इक्वेशन जो बताई थी गैस वाली, उसके अंदर और इसके अंदर सेम लॉग का ग्राफ बनता है, इसका भी सेम बनेगा। अगर बात करते हैं इसके फैक्टर के बारे में, हम पढ़ने वाले थे कि इसको फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, ये भी तो एक एडजप्शन है। तो अगर ये एडजप्शन है तो यहाँ पर भी वही फैक्टर होंगे सेम जो हमारे सिंपल गैस वाले में और सरफेस के उसमें एडजप्शन के फिनोमेना में होता था। वहाँ पे क्या होता था, जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करते थे उसी तरीके से हमारा एडजप्शन डिक्रीज होता था। तो पहला क्या है, अब पहले हेडिंग डालते हैं हम, फैक्टर्स अफेक्ट एडजप्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। तो मतलब जो भी हमारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर से एडजस्टमेंट करने के लिए। तो पहला है क्या है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। दूसरा फैक्टर होता है हमारा, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर राइज करेगा उसी तरीके से हमारा एडजस्टमेंट डिक्रीज होगा। ये बात तो हम शुरू से बताते आ रहे हैं आपको। तो क्या क्यों काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है जो हमारे पार्टिकल होते हैं एडजॉर्बेट के उनको। तो एडजप्शन पूरा लिखते हैं, चलो, एडजप्शन फ्रॉम सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा उसी तरीके से हमारा एडजप्शन फ्रॉम सॉल्यूशन डिक्रीज होता जाएगा। नंबर 3, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। नंबर 4, और जो हमारा जो पार्टिकल होते थे, मतलब यहाँ पे क्या है, नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल से इसका मतलब है कि वो आयन है या फिर कोवेलेंट बॉन्ड के उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो उस तरीके से एडजॉर्बेंट का यहाँ पे हमारा डिपेंड करेगा। लेकिन अगर बात करें साइज ऑफ द हमारे एडजॉर्बेंट, सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, ये तो आपको समझ में आ गया हो। साइज ऑफ द एडजॉर्बेट कौन से पार्टिकल होते थे जो कि इसके ऊपर आके कलेक्ट होंगे, किसी भी एडजॉर्बेंट के सरफेस पे जो भी कलेक्ट होता था उसको हम एडजॉर्बेट के पार्टिकल कहते थे। तो क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा रोल वो भी प्ले करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने क्या होता था, जितने छोटे छोटे पार्टिकल होंगे उतने ही ज़्यादा वो एडजॉर्बेट जल्दी होंगे, एडजॉर्बेंट का के ऊपर जो है जल्दी एडजॉर्प्शन जल्दी करेंगे। मतलब क्या है, साइज ऑफ द एडजॉर्बेट, ये हमारे फैक्टर होते हैं कुछ जो कि हमारे एडजप्शन फ्रॉम सॉल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। अब इससे आगे चलते हैं, हमारा जो होता है कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। अब क्या है, यहाँ पर हमारा एडजप्शन जो है लगभग पूरा खत्म हो जाएगा एप्लीकेशन पढ़ते ही। फिर उसके बाद जो है हमारा कोलाइडल स्टेट जो है स्टार्ट हो जाएगा। कोलाइड के बारे में अभी हम आपको बताएंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन हम थियोरेटिकली ऐसे ही आप समझ लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, ना इन पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते। तो एप्लीकेशन एक तरीके से यूजेस हो सकते हैं कि हम एडजप्शन हमने पढ़ा तो है, इसका यूज़ क्या हो सकता है। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे वैक्यूम क्रिएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। मतलब कि अगर हम वैक्यूम पंप से करेंगे ना, जैसे कि मेरा कोई जार है, मतलब कोई भी ये वेसल वगैरह है, इसके अंदर मेरे को वैक्यूम क्रिएट करना है, ये क्लोज वेसल है लेकिन इसके अंदर एयर है, तो हम वैक्यूम पंप के द्वारा इसमें से एयर को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन क्या है कि वहाँ पर
कितना भी वैक्यूम पंप से हम वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत एयर के मॉलिक्यूल जो है वहाँ पे रह जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है उसको उसके अंदर डाल देते हैं पहले से ही, जिससे क्या होता है हम वैक्यूम पंप से तो वैक्यूम क्रिएट कर देंगे और जो बचे कुछ जो एयर होता है वो एड्जॉर्ब हो जाती है उसके सरफेस पर। एड्जॉर्ब मतलब कि जो हमारा वो होता है चारकोल जो होता है एक्टिवेटेड चारकोल उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाती है। वहाँ पे क्या ये हमारा एडजॉर्प्शन का फिनोमेना आ रहा है, तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन हो गया। बाकी हमारी जो कोल माइंस होती हैं, जितने भी मतलब कोयले की खान वगैरह होती, मतलब कोई सी भी ज़्यादातर जो खाने होती हैं जो गहराई के अंदर होती हैं, प्रेशर जहाँ हाई होता है वहाँ पे क्या होता है कुछ पॉइजनस गैस होती हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक होती हैं। कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो तुरंत हमें नुकसान कर सकती हैं और कुछ गैसें ऐसी होती हैं धीरे धीरे हमारे ऊपर इफेक्ट डालती हैं और वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमें कुछ ना कुछ डिजीज दे देती हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, इसीलिए कि हम मास्क वेरी करते हैं, मतलब कि वहाँ पे जो है मास्क वियर करते हैं हम। जो मास्क होते हैं हमारे उनके अंदर क्या होता है वो ऐसे मास्क नहीं होते जो हम आजकल पहन रहे हैं। आज ये जो पैंडेमिक सिचुएशन हमारी चल रही है कोविड-19 की, इसके अंदर जो मास्क हम पहन रहे हैं कुछ इस तरीके के मास्क वहाँ नहीं होते। वहाँ पर अलग मास्क यूज़ करे जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है हमारा चारकोल होता है, उसके अंदर भी हमारा चारकोल पाउडर फॉर्म में होता है जो कि हमें मतलब कि हम उसको अंदर अपने नहीं लेते। जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाता है। लेकिन वो एक तरीके से ये समझ लिया वो लेयर होती है। ये जो मास्क है, एक मास्क की लेयर ये है, एक मास्क की, इसके बीच के अंदर हमारा चारकोल होता है जो कि जब हम सांस लेते हैं कोल माइंस के अंदर तो वो जो पॉइजनस गैस होती है वो उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है। जो हमें बाकी जो साफ़ जो होती है बिल्कुल प्योर है जो हमारे लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन, वो हम इनहेल कर सकते हैं उसकी हेल्प से। तो वहाँ पे हमारे मास्क के अंदर ये होता है। सबसे अच्छा जो है मतलब ये कई दफ़ा पूछा भी जा सकता है कि आपसे कि जो मास्क होते हैं उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ क्यों करा जाता है। तो आप बता सकते हैं कि कोल माइंस या फिर कोई माइंस वगैरह जो होती हैं हमारी उसके अंदर पॉइजनस गैस होती हैं जो कि हमारे इनहेल करने पर हमें डिजीज़ कर सकती हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कोल माइंस के अंदर जो मास्क होते हैं उनमें एक्टिवेटेड चारकोल लेते हैं। तो अब यहाँ से हमारी बात आती है कोलाइडल स्टेट। एडजॉर्प्शन लगभग खत्म हो चुका है, एक आध बार हो सकता है नाम आ जाए एडजॉर्प्शन का, लेकिन वो बिल्कुल इस चैप्टर के अंदर अब उसका पहला पार्ट खत्म हो चुका है। दूसरे पार्ट से हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे कोलाइडल। तो कोलाइडल स्टेट हेडिंग डालते हैं हम। कोलॉइड स्टेट, मतलब कोलॉइडल स्टेट में क्या होता है हमारा कि हमने 10th क्लास में आपने मतलब 9th क्लास में मेरे ख्याल से आपने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा, मतलब कि इज मैटर अराउंड ऑफ प्योर, सेकंड चैप्टर है हमारा साइंस के अंदर 9th में। तो उसके अंदर क्या होता था कि हमने सोल्यूशन पढ़े थे, कुछ 3 तरीके के पढ़े थे। एक प्योर सोल्यूशन होता था होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस होता था, और एक हमारा मतलब हेट्रोजीनियस कौन सा होता था सस्पेंशन। एक होता था कोलाइडल, मतलब एक प्योर सोल्यूशन होता था ट्रू सोल्यूशन, एक होता था सस्पेंशन और एक होता था कोलाइड। तो 3 तरीके के सोल्यूशन होते थे। तो कोलाइड सोल्यूशन कौन सा होता था, कोलाइड सोल्यूशन हमारा वो होता था जिसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं कोलाइडल स्टेट में जो पार्टिकल होते हैं वो ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के सोल्यूशन के बीच के होते हैं। क्या जो ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन सोल्यूशन के बीच के जो पार्टिकल होते हैं, रेंज के जो पार्टिकल होते हैं, उसके वो जो पार्टिकल बनाते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की हम डेफिनेशन देखते हैं क्या होगी। द सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल is lie between the range of true solution particle and suspension solution particles। (10⁻⁹ नैनोमीटर टू 10⁻⁷ नैनोमीटर। तो क्या है
कि कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा वो होता है जिसके अंदर जो पार्टिकल साइज होता है, किसका, सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं, साइज ऑफ द पार्टिकल, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूट, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज लाई बिटवीन द रेंज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स और एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन पार्टिकल। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो हमारे साइज ऑफ द पार्टिकल होते हैं वो 10 नैनोमीटर से, मतलब कि जो 10⁻⁹ नैनोमीटर से भी काफ़ी छोटे होते हैं, जो कि हमें जो नेक्ड आई होती हैं उनसे भी नहीं देख सकते और माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। लेकिन अगर बात करें सस्पेंशन की जो पार्टिकल होते हैं 10⁻⁷ नैनोमीटर से बड़े होते, मतलब 10⁻⁷ से बड़े हो सकते हैं। मतलब एक तरीके से ये काफ़ी बड़े पार्टिकल होते हैं जो कि हम नेक्ड आई से अपनी देख सकते हैं। तो इनके जो बीच की जो रेंज होगी पार्टिकल की, वो हमारे कौन से सॉल्यूशन होते हैं, वो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर बात करी जाए तो ये तो हम नहीं देख सकते, ये भी हम नहीं देख सकते, इनके भी हम देख नहीं सकते, मतलब कि पर्टिकुलर पार्टिकल नहीं देख सकते इसका कि एक एक पार्टिकल कैसे देखें इसकी तरह। मतलब कि ये होता तो हमारा लगता है हमें हेट्रोजीनियस है, लेकिन होता होमोजीनियस मिक्सचर है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता था, होमोजीनियस होता था। लेकिन अगर बात करें सस्पेंशन की, ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जैसे कि चॉक इन वाटर, मतलब चॉक को अगर पानी में मिला दो कुछ देर तक तो वो उसमें घूमेगी, मतलब कि उसके पार्टिकल उसके अंदर घूमते रहेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगे उसके अंदर। लेकिन अगर इसके पार्टिकल की बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन के, ये कभी सेटल डाउन नहीं होते। तो एक तरीके से हम डिफरेंस ट्रू सॉल्यूशन आप लोगों को पता होगा कौन सा है। जब हमने कोलाइडल की डेफिनेशन आपको दे दी है तो आप ट्रू की खुद लिख सकते हैं, द सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन 10⁻⁹ नैनोमीटर। और अगर वहीं सस्पेंशन की बात करी जाए, द पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 10⁻⁷ नैनोमीटर। तो बात करी जाए इनमें कुछ डिफरेंस की, हमारे कोलाइडल और सस्पेंशन और जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसका डिफरेंस क्या होता है। तो ट्रू खुद ही एक बार ये सोच लें, ट्रू मतलब ट्रू सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारा कोलाइडल और यहाँ पर आ जाएगा हमारा सस्पेंशन। तो पहला डिफरेंस, पहली बात क्या होती है, ये क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसकी बात करें कोलाइडल की, ये होता तो हेट्रोजीनियस है, लेकिन हमें लगता है होमोजीनियस है। मतलब क्या है, एपियर्स टू होमोजीनियस बट हेट्रोजीनियस। appears to homogeneous but heterogeneous। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हेट्रोजीनियस होता है। इसके पार्टिकल की बात करें तो ये सेटल डाउन नहीं होते, नॉट सेटल डाउन। अगर बात करें कोलाइडल स्टेट के जो पार्टिकल होते हैं, ये भी हमारे सेटल डाउन नहीं करते, नॉट सेटल डाउन। और ये हमारे जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होते हैं, इसके पार्टिकल क्या कर जाते हैं, सेटल डाउन कर जाते हैं कुछ देर बाद। जैसे कि मैंने आपको बताया, चॉक के अंदर पानी अगर घोलेंगे तो थोड़ी देर बाद वो खुद अपने आप उसके नीचे बढ़ जाएगी। अगर सैंड, दूसरा एग्जाम्पल होता है सैंड, जो हमारी बालू मिट्टी होती है, अगर उसको हम पानी में डालेंगे तो वो भी हमारी कुछ देर बाद खुद सेटल डाउन हो जाती है। तो ये क्या होगा, सेटल डाउन। अगर इसके पार्टिकल की बात करें कि ये सेपरेशन की अगर बात करें तीनों के सेपरेशन में, तो इसका जो सेपरेशन होता है वो नहीं हो सकता। ये मतलब कि अगर फिल्टर पेपर से अगर इसके पार्टिकल की बात करें तो पास हो जाते हैं, इसके पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास, मतलब इसके पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, इसके भी हो जाएंगे, लेकिन इसके नहीं होते। तो यहीं पर अगर फिल्टर पेपर की बात करी जाए, पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर को मैं शॉर्ट में FP लिख देता हूँ। और इसके अगर बात करिए कोलाइडल स्टेट की, कोलाइडल स्टेट के भी पास कर जाते हैं, लिख देता हूँ इसके कैन पास, मतलब पास हो सकते हैं।
और इसकी अगर बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन के अंदर पास नहीं हो सकते, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कोलाइडल स्टेट के मतलब चौक जो होती है पानी में से, उसको हम ऐसे भी सेपरेट कर सकते हैं कि छन्नी वगैरह से। तो फिल्टर पेपर से तो ये आम बात है, मतलब कि हम खुद सोच सकते हैं कि इसके पार्टिकल पास नहीं होंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। कैन नॉट पास। अगर यहाँ की फिल्टर अल्ट्रा फिल्टर पेपर या फिर मेम्ब्रेन की बात करी जाए, क्यों, देखिए ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल क्या हो गए, पास हो गए, इसके पास हो गए फिल्टर पेपर से। और अगर इसकी बात करें, इसके पास नहीं हो पाए। अगर अल्ट्रा फिल्टर पेपर या फिर मेम्ब्रेन ले लेंगे तो उस कंडीशन में ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल इसमें भी पास हो जाते हैं। तो मेम्ब्रेन से क्या हो जाएंगे, पास। इसके जो अगर आप बात करें कोलाइडल स्टेट जो होती है मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाती, इसके पार्टिकल रह जाते हैं। मतलब क्या है, ये कोलाइडल स्टेट को अगर सेपरेट करेंगे, इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल को अगर हमें सेपरेट करना होगा, तो उस कंडीशन में हमें मेम्ब्रेन लेनी होगी, या फिर अल्ट्रा फिल्टर पेपर भी कह सकते हैं। तो मेम्ब्रेन से इसके क्या होंगे, कैन नॉट पास। और यही बात करी जाए हमारे जो सस्पेंशन की है, जब ये इससे पास हो गया तो इससे मतलब कि जो अगर इसकी बात करें, ये फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाया था, तो आम बात है, ये समझने की बात है कि कॉमन सेंस है कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर या फिर मेम्ब्रेन से भी पास नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं सस्पेंशन, ट्रू और कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच का, ये आप नोट कर लेना। एक इनके साइज़ भी नोट कर लीजिए। अगर साइज़ की बात करी जाए तो साइज़ लेस देन 10⁻⁹ नैनोमीटर। 10⁻⁹ नैनोमीटर आप खुद सोच सकते हैं कितना छोटा होता है, और उससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं हमारे ट्रू सॉल्यूशन की। अगर इसकी बात करें 10⁻⁹ टू 10⁻⁷ नैनोमीटर, इसके बीच के अंदर लाई करेंगे। मतलब क्या है, इसको हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते इसके पार्टिकल्स को, लेकिन इसके पार्टिकल्स हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और इसके क्या होंगे, इसके 10⁻⁷ नैनोमीटर से भी बड़े होंगे। 10⁻⁷ नैनोमीटर और 10⁻⁹ काफ़ी अंतर है, लगभग 100 गुना ज़्यादा। मतलब कि इसके पार्टिकल जो सस्पेंशन के सोल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो ट्रू सोल्यूशन से 100 गुना ज़्यादा बड़े हैं। बहुत, मतलब कि आप खुद ही सोच सकते हैं 100,000 गुना कितना बड़ा हो जाएगा। तो इससे आगे चलते हैं हम। कोलाइडल स्टेट कितनी तरीके की हो सकती हैं, मतलब कोलाइडल स्टेट से हम क्या, मतलब कि ये समझ लीजिए, जब हम लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलाएंगे, सॉलिड के अंदर गैस मिलाएंगे, तो इस तरीके से हमारी कितनी स्टेट बन सकती हैं कोलाइडल स्टेट की। तो ये हमारी बन सकती हैं 8 स्टेट। क्यों, क्योंकि हमारे जो मैटर होते हैं वो तीन टाइप के 3 स्टेट में पाए जाते हैं। एक होता है हमारा सॉलिड, एक होता है हमारा लिक्विड, और एक होता है हमारा गैस। तो अगर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर बात करें तो गैस और गैस, वैसे तो हमारे 9 तरीके के, अगर हमारे ये 3 तरीके के पार्टिकल हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर ये हमारे 3 हैं, तो इस तरीके से हमारे कोलाइडल सिस्टम इन तीनों को मिला के 9 बनने चाहिए, 9 तरीके के सिस्टम बनने चाहिए, 9 तरीके के सोल्यूशन एक तरीके से बात करते हैं। लेकिन हमारे सिर्फ 8 तरीके के फेस बनते हैं। तो वो उसमें से क्या होता है, जो हमारा एक जो फेस होता है, एक जो स्टेट होता है गैस प्लस गैस, मतलब अगर हम गैस में गैस को मिला देंगे तो वो ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, ट्रू सोल्यूशन बन जाएगा। जैसे कि हमारे जो हम एटमॉस्फेयर की बात कर सकते हैं, इसमें कितनी एयर है और कितने, मतलब कि पूरा एयर का मिक्सचर है ना, ये तो काफ़ी एयर है, तो हमें कुछ दिखता नहीं है ना, ये अल्ट्रा से दिखेगा ना कैसे। तो इसमें क्या है, ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। तो उसी तरीके से अगर हम गैस और गैस की बात करें तो यहाँ पर गैस और गैस हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। इसी वजह से हमारे 8 कोलाइडल स्टेट बनते हैं, वरना हमारे 9 बनते हैं अगर गैस और गैस का हेट्रोजीनियस मिक्सचर या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन बनता। तो इसमें पहला होता है हमारा, पहले बात करते हैं। तो इससे पहले मतलब कोलाइडल स्टेट जानने से पहले हम डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम जान लेते हैं, ये होते क्या हैं। तो डिस्पर्स फेस एक तरीके का, पहले तो मीडियम समझ लिया। मीडियम क्या है, पूरा एक तरीके से माध्यम, मतलब जिसमें हम डालेंगे अगर वो उसी की तरीके से घुल जाएगा, उसी के उसमें रंग में ढल जाएगा, कहते हैं ना रंग में ढलना। तो उसी के अगर रंग में ढल गया तो वो एक तरीके से डिस्पर्स
मीडियम हो जाएगा, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर मैं 1 चम्मच नमक लूँ और 1 गिलास पानी लूँ, तो जो पानी जो है वो डिस्पर्सन मीडियम है, क्योंकि वो उसी के अंदर अगर जो भी इन दोनों का जो मिक्सचर हम बनाएंगे वो लिक्विड ही तो बनेगा, और जो वाटर है हमारा वो भी लिक्विड है। तो जो एंड में जाके जो भी सोल्यूशन की जो स्टेट आती है, जो सॉलिड लिक्विड गैस, वो हमारी डिस्पर्सन मीडियम पे डिपेंड करती है। एक तरीके से ये मान लीजिए जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट को हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। अगर हम कोलाइडल की बात करें तो क्या जो सॉल्वेंट होंगे उनके उसको क्या हम कहेंगे, डिस्पर्जन मीडियम। और अगर डिस्पर्स फेस की बात करी जाए तो वो एज अ सॉल्यूट पार्टिकल रहेंगे। क्या, अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम, इट इज एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता था, किसी भी सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट क्या होता था, जो ज़्यादा मात्रा में होता था हमारा वही सॉल्वेंट होता था। और एंड में जो भी हमारी उन दोनों के मिक्सचर का जो स्टेट होता था वो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता था। अगर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है तो वो लिक्विड फेस में आएगा, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो वो सॉलिड फेस में आता था। तो ये हमारा हो गया डिस्पर्सन मीडियम। अगर डिस्पर्स फेस की बात करी जाए, डिस्पर्सन फेस, इट इज एज सॉल्यूट। तो डिस्पर्सन फेज जो होगा हमारा एक तरीके से सॉल्यूट होगा, एक तरीके से हम इसको सॉल्यूट भी मानेंगे, लेकिन लिखेंगे इस चैप्टर के अंदर जो कोलाइडल स्टेट है इसके अंदर डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेज के बारे में ही आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप सॉल्यूट का यूज़ कर लेंगे डिस्पर्सन फेज की जगह, हो सकता है आपके नंबर कट जाए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर कोलाइडल स्टेट के अंदर मैंने बताया ये दूसरा पार्ट है हमारा इस चैप्टर का। सरफेस केमिस्ट्री का 2 पार्ट थे, एडजर्प्शन हमने खत्म कर दिया। सेकंड पार्ट में हमें कोलाइडल स्टेट पढ़ना है ज़्यादातर, और उसमें डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बारे में जितना भी होगा बात करी जाएगी ज़्यादातर। तो इसके हमारे मैंने क्या बताया आपको, 8 तरीके के स्टेट बनेंगे, जो सिस्टम बनेंगे वो 8 बनेंगे। क्यों नहीं बनेगा, 9th जो है हमारा वो इस वजह से नहीं बनेगा क्योंकि गैस और गैस का जो मिक्सचर होता है वो हमारा होमोजीनियस होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल स्टेट, जैसे कि अपने आपको बताया कि गैसियस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसीय हमारे फिजिकल स्टेट होते हैं मैटर के। और अगर इसके बेस पर बात करी जाए फिजिकल स्टेट के, तो ये 8 तरीके के हमने आपको बताया था कि 8 तरीके के कोलाइडल सिस्टम बनते हैं। तो उसमें पहला होता है हमारा सॉलिड। अगर सॉलिड में सॉलिड को अगर मिलाएंगे तो सॉलिड सोल बनेगा। ये एक तरीके का एग्जांपल है एलॉयज़ जो बनते हैं हमारे वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। दूसरा हमारा है यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड। इसमें क्या है, हमारा सॉलिड डिस्पर्जन फेस में भी था और सॉलिड डिस्पर्जन फेस में भी था और डिस्पर्सन मीडियम में भी था। ये डिस्पर्सन का मतलब है डिस्पर्सन मीडियम, और डिस्पर्स्ड फेस का मतलब है वो हमारा जो सॉल्यूट के पार्टिकल के मतलब सॉल्यूट की जो मात्रा में होता था एक तरीके से। ये हमारा कोलाइडल सिस्टम की इन दोनों को मिलके हमारा ये बन गया। हम अगर दूसरे पॉइंट पे आते हैं, हमारा डिस्पर्सन मीडियम हमारे यहाँ पे सॉलिड है, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में क्या है हमारा सॉलिड है, और डिस्पर्सन फेस के अंदर लिक्विड है, मतलब ये कम मात्रा में। और जब हम सॉलिड और लिक्विड इन दोनों का जो मिक्सचर बनाते हैं तो इसमें जेल बन के तैयार होता है हमारा, मतलब सॉलिड हम ज़्यादा मात्रा में ले लें और लिक्विड उसके अंदर थोड़ा सा डाल दें। आपने जेली वगैरह देखे होंगे, उसमें क्या होता है थोड़ा बहुत लिक्विड टाइप में होता है और वो सॉलिड भी होता है। तो ये इसका जो एग्जांपल है चीज़, बटर और ये हमारा जेलीज वगैरह जो होती हैं। चीज़ से तो, पनीर से तो आप खुद ही समझ सकते हैं, पनीर को आप जो हल्का सा उसको प्रेस करोगे ना तो वो उसमें से पानी निकलता है हमारा, वो क्या है मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों का एक मिक्सचर है। तो उसमें सॉलिड क्या है हमारा डिस्पर्सन फेस, और सॉलिड क्या है हमारा डिस्पर्सन मीडियम, और डिस्पर्स फेस हमारा है लिक्विड। तीसरे पॉइंट पे अगर बात आते हैं तो सॉलिड और गैस। सॉलिड क्या है डिस्पर्सन मीडियम, और डिस्पर्स फेस क्या है हमारा गैस। तो इसमें क्या है हमारा इन दोनों को मिला के बनता है फोम। सॉलिड के अंदर अगर हम गैस को डाल देंगे तो उसमें फोम बन जाएगा, जो इसका एग्जांपल है प्यूमिक स्टोन, फोम रबर। और बाकी आपने कई बार देखा होगी हमारा अगर फ्रिज वगैरह टूट जाता है, उसके अंदर से अगर हम मेटलिक लेयर अगर हटा देंगे अपनी साइड में से, उसके अंदर भी एक फोम वगैरह फोम टाइप में होता है, वो भी हमारा यही होता है, इसी का एग्जांपल है। उसके अंदर सॉलिड और गैस दोनों को मिलाया जाता है। अगर बात करते हैं इस पर फोर्थ पॉइंट पे आ जाएं तो लिक्विड हमारा यहाँ पे अभी क्या था सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर हमने सॉलिड मिलाया था, सॉलिड में लिक्विड मिला दिया था, सॉलिड के अंदर गैस मिला दिया था। अब क्या है लिक्विड लेंगे, लिक्विड के अंदर अगर हम सॉलिड मिला देंगे
लिक्विड क्या है हमारा डिस्पर्सन मीडियम, सॉलिड क्या है डिस्पर्स फेस। तो लिक्विड और सॉलिड का जब सोल्यूशन बनाएंगे तो मतलब कि जो मिक्सचर बनाएंगे वो सोल, उसको हम कहते हैं सोल। उसको किससे कहलाते हैं? सोल से। और उसका एक एग्जांपल है हमारा पेंट। आप खुद ही मतलब कि लिक्विड के अंदर मतलब जो हमारा पेंट होता है वो थोड़ा उसकी जो विस्कोसिटी होती है काफ़ी हाई होती है, क्योंकि उसके अंदर जो होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि उनके अंदर ज़्यादा आसानी से फ्लो नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। आपको पता है लिक्विड जो है जल्दी फ्लो कर जाता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो उसके अंदर जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो अपोज करते हैं उसके फ्लो को। तो इसी वजह से वो हमारा जो अच्छा एग्जाम्पल है इसका पेंट। फिफ्थ हमारा जो एग्जांपल है लिक्विड और लिक्विड। क्या था? लिक्विड और सॉलिड पढ़ लिया हमने। लिक्विड और लिक्विड के जब सोल्यूशन हम बनाएंगे एक तरीके से, तो डिस्पर्सन मीडियम जो है हमारे यहाँ पे वो भी लिक्विड है, और डिस्पर्स फेस जो है हमारा वो भी लिक्विड है। तो उसको हम कहते हैं इमल्शन। इमल्शन आपने 9 से और कई दफ़ा ये सुना हो, ये शब्द तो आपने पक्का सुना होगा। ये आपने सुने हो या ना सुने हो, मतलब जेल, फोम, सोल और ये इमल्शन आपने ज़रूर सुना होगा। तो इसका जो एग्जांपल है एक मिल्क है। उसमें क्या है? लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और लिक्विड दोनों का एग्जांपल है मिल्क जो होता है। और हम अब बात करते हैं मेडिसिन वगैरह, सिरप जो होते हैं, सिरप उसके अंदर लिक्विड और लिक्विड का जो होता है वो होता है हमारा एक तरीके से कोलाइडल सिस्टम ही होता है वो हमारा। अगर बात करें इसमें गैस हमारा डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा। जैसे ये लिक्विड और गैस का जो होता है, मतलब लिक्विड हमारा डिस्पर्सन मीडियम है और लिक्विड हमारा गैस जो है डिस्पर्स फेस है। तो इसका जो है कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। एग्जांपल है हमारा कोका कोला वगैरह, जो पेप्सीज वगैरह हमारी जो आती हैं, उसमें हमारा सोडा हो गया, उसके अंदर क्या होता है? लिक्विड के अंदर कार्बन गैस, आपको पता हो कार्बन डाइऑक्साइड, हम उसमें प्रेशर के ज़रिए उसके अंदर स्टोर करते हैं। हमारा जो सेवन्थ कोलाइडल सिस्टम होगा गैस प्लस सॉलिड, मतलब गैस ज़्यादा मात्रा में होगी, लिक्विड सॉलिड कम मात्रा में होगा। उसको हम कहते हैं एरिसोल ऑफ लिक्विड सॉलिड। क्या कहेंगे? एरिसोल ऑफ सॉलिड। इसका जो एग्जांपल है स्मोक, वोल्केनाइक डस्ट वगैरह, ये सब। स्मोक के अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। और जो वोल्केनिक डस्ट होता है, ये जो हमारा एक तरीके से धुआं सा उड़ता है वोल्केनो जो फटते हैं, तो उसके अंदर भी हमारा डस्ट सॉलिड उसमें होता है स्टेट में। अगर बात करें 8th हमारा जो कोलाइडल सिस्टम है वो है गैस प्लस लिक्विड। गैस ज़्यादा मात्रा में होगा, लिक्विड कम मात्रा में होगा, और उसको हम कहते हैं एरिसोल ऑफ लिक्विड। क्या कहते हैं? एरिसोल ऑफ लिक्विड। इसका जो एग्जांपल है स्प्रे वगैरह, क्लाउड हमारे जो आसमान में होते हैं, और आपने ये जो हमारा परफ्यूम वगैरह लगाते हैं वो यही है, स्प्रे जो होगा हमारा वही है। तो इसके अंदर जो है आपका सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट है, एक तो ये सॉलिड सोल का है, ये आपको अच्छी तरीके से, मतलब ये ज़्यादा नहीं तो सॉलिड सोल आपको ये याद होना चाहिए क्या क्या होता है इसके अंदर। एक हमारा सॉलिड लिक्विड का ये याद होना चाहिए, और ये जो एरिसोल हैं दोनों, ये आपको पक्के याद होने चाहिए। और एक ये इमल्शन, ये आपको ठीक से याद करना है। इसमें जो सबसे मेन जो है, मतलब जो है वो इमल्शन का है। इमल्शन गैस और गैस का, मतलब ये जो एरिसोल, इमल्शन और एरिसोल ऑफ लिक्विड, ये तीनों हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो ये हमारा जो अभी तक हमने जो इसका जो क्लासिफिकेशन करा है कोलाइडल सिस्टम का, वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ द पार्टिकल, डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं हमारे, उनके फिजिकल स्टेट के बेस पर करा है। तो इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम उनका जो क्लासिफिकेशन करेंगे, उनके नेचर पे करेंगे कि वो हमारा कैसा बॉन्ड बनाते हो, आयनिक या फिर कोवलेंट, इन तरीके से हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे कोलाइडल सिस्टम का। अब जब तक के लिए आप इसको पढ़ें, अपने एनसीईआरटी बुक से भी थोड़ा पढ़ें इस चीज़ को अच्छी तरीके से, ताकि जो हमारा अगला नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आपको और भी अच्छी तरीके से ये बातें समझ में आ सकें। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। हमारा जो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट है इस लेक्चर से रिलेटेड या पिछले हमारे जितने भी लेक्चर हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आपको इस चैप्टर के PDF नोट्स चाहिए तो PDF फॉर्मेट में अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑल क्लासेस के नाम से, उस पर अवेलेबल है। और अगर आपको चाहिए तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक दे दूँगा।